नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड आल्सो पीएमआई रजिस्टर्ड पीएमएफ डिस्ट्रीब्यूटर। आज हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है। जब भी मैं किसी इन्वेस्टर के पास जाता हूँ तो वहां पे फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है, मगर वो कहते हैं ये प्लानिंग होता क्या है। तो एक एग्जांपल से समझेंगे कि ये प्लानिंग कैसे काम करता है और क्यों हमें अपने भविष्य को लेके कोई भी इवेंट को लेकर प्लानिंग करना चाहिए। एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे मान लीजिए आज मेरी एक 2 साल की बेटी है और उसकी शादी मुझे 20 साल बाद करनी है। अगर मैं आज 2025 में शादी करता तो हो सकता है मेरे जो लिविंग स्टैंडर्ड है 10 लाख में शादी कर लेता, लेकिन 20 साल बाद 10 लाख की वैल्यू तो रहेगी नहीं, तो 10 लाख की वैल्यू तो कम होगी। इसका कैलकुलेशन होता है, तो वो हम कैलकुलेट करके बताते हैं कि 20 साल बाद कितना खर्च आएगा वही शादी करने के लिए। तो और यही ये कैलकुलेशन करने के बाद हम ये भी बताते हैं कि आपको छोटा छोटा अमाउंट कितने की एसआईपी करनी होगी या लमसम कितना डालना होगा, ताकि आप बेफिक्र होकर उस जब बेटी जब 25-22 साल की होगी तो वो पैसा इकट्ठा होगा और आप बेफिक्र होकर अपना जो इवेंट करना चाहते हैं आराम से उसको कर सकते हैं और कोई दिक्कत फ्यूचर में नहीं आती है। चलिए थोड़ा स्क्रीन पे आते हैं, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ हम एनजे वेल्थ के वेबसाइट पे आएंगे और चलिए प्लानिंग करते हैं बच्चे की शादी के लिए, बच्ची की शादी के लिए। यहाँ देखिए, सपोज मेरी बिटिया या बेटा अगर 5 साल की आज है, तो अमूमन अगर मेरा टारगेट है, मेरी सोच है कि मैं 25 साल बाद अगर शादी करता हूँ बिटिया की, तो मेरे पास 20 साल का टाइम है। तो 20 साल में ना अगर मुझे लगता है कि अगर आज ही मेरी बेटी बड़ी होती या बेटा बड़ा होता और आज का खर्चा अगर शादी करने में 10 लाख होता, तो फ्यूचर में 20 साल बाद इसी पैसे से मैं जो सामान आज खरीद रहा हूं वही सामान खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए, क्योंकि हर साल पैसे की वैल्यू घट रही है। तो इन्फ्लेशन इसको बीट करता है, जो हमने यहाँ पे 8% लिया है। और मार्केट म्यूचुअल फंड जो मार्केट है, पूरे मार्केट का रिटर्न जो 12.64 है, उससे भी हमने यहाँ पे कम लिया है 12% का रिटर्न। कि जो भी हम पैसा एसआईपी में निवेश करेंगे तो हमारा जो रिटर्न मिलेगा मिनिमम 12% मिल ही जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, नीचे जरा देखिए यहाँ पे कि जब बच्ची बड़ी होगी 25 साल की होगी, तो यहाँ पे जो हमारा खर्चा आएगा 46,60,957, मोटामोटी कह सकते हैं 50 लाख के आसपास हमारा खर्चा आएगा। इसका मतलब समझिए कि जो खर्चा आज 10 लाख में हम मेंटेन कर पा रहे हैं, वही खर्च मेंटेन करने के लिए हमें उस टाइम लगभग 50 लाख रुपए होने चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, नीचे देखिए यहाँ पे मंथली आपको एसआईपी 5,070, मतलब कि मोटामोटी अगर 5,000 की एसआईपी बच्ची के नाम पे करते हैं तो आराम से बेफिक्र होकर ये आप अमाउंट 46,60,000 जो यहाँ पर रफली दिखा रहा है, ये आपको मिलना है। 99% चांस है कि पैसा मिल जाते हैं, क्योंकि इतना लंबा टाइम अगर एसआईपी में रुकते हैं तो 12 से 15 के बीच में मिल ही जाता है। इससे ज्यादा रिटर्न म्यूचुअल फंड ने दिया है, लेकिन हम एक एवरेज लेकर हम चलते हैं तो ही रिटर्न मिल जाता है। यहाँ से आप समझ पा रहे हैं कि एक बड़ा सा प्लानिंग हम छोटे से एसआईपी से स्टार्ट करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। अपने बच्चों का फ्यूचर हो गया, अपने बच्चों की पढ़ाई का फ्यूचर का गोल हो गया, बच्चों का और कोई गोल हो, आपका कोई गोल है, घर बनाना फ्यूचर में, कार लेनी है, तो इस टाइप से प्लानिंग करके हम अपने अपने गोल सेटअप कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब गोल के साथ आप एसआईपी करते हैं ना, तो आप उसमें टिके रहते हैं। मार्केट अप डाउन होता घबराते नहीं, और ये पैसा आपको फ्यूचर में मिल ही जाएगा। For contact 915-1497987.